कभी किसी पुराने गाने ने तुम्हें अचानक रोक लिया है? कभी किसी धुन ने तुम्हें उन यादों में लौटा दिया है जिनसे तुम भागना चाहते थे? नॉर्वीजियन वुड बीटल्स का एक साधारण सा गाना है, लेकिन वतनाबे के लिए वो दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो उसे सीधे उसके अतीत में ले जाता है, उस दौर में जहां प्यार, मौत और अकेलापन एक ही धागे से बुने हुए थे। हारुकी मुराकामी इस कहानी में कोई सस्ता रोमांस नहीं दिखाते। यह किताब उस इमोशनल लैंडस्केप की यात्रा है जहां हर इंसान अपने लोनलीनेस और लव से जूझता है, जहां हर व्यक्ति टूटा हुआ है और फिर भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। मुराकामी की यह दुनिया धीमी है, शांत है और दर्द से भरी है, लेकिन उसी दर्द में मीनिंग छिपा है। चैप्टर 1, द सॉन्ग ऑफ मेमोरी। वतनाबे अब 37 साल का हवाई जहाज में बैठा है। वो यूरोप के आसमानों में उड़ रहा है जब नॉर्वीजियन वुड बजता है। वो धुन सुनते ही उसका सीना कसने लगता है और जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो, वो फिर से 19 साल का हो जाता है। वो कॉलेज के दिनों में लौटता है जहां उसका सबसे करीबी दोस्त किजुकी था। किजुकी वो लड़का था जो सबको जोड़ता था, और एक दिन बिना किसी वजह बताए उसने खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद वतनाबे और किजुकी की प्रेमिका नाओको अकेले रह गए। दोनों की चुप्पियां एक दूसरे को समझती थीं। वो अक्सर लंबी सैर पर जाते बिना कुछ कहे। वो सैरें थीं जिनमें कुछ नहीं था, लेकिन शायद सब कुछ था। मुराकामी कहते हैं, मेमोरी इज अ स्ट्रेंज थिंग। इट डजंट जस्ट रिमेंबर फैक्ट्स, इट रिमेंबर्स इमोशंस। नाओको की आंखों में हमेशा एक खालीपन था, एक गहराई जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। वतनाबे कोशिश करता, पर वो समझता था कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। चैप्टर 2, द नाइट ऑफ कन्फेशन। एक रात जब टोक्यो का आसमान नींद में डूबा था, नाओको और वतनाबे चलते चलते उसके कमरे तक पहुंच गए। नाओको ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वतनाबे ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी हर बात उसके भीतर उतर रही हो। वो रात बिना किसी वादे के, बिना किसी भविष्य के, उनके बीच हुई एक कन्फेशन थी, एक इमोशनल सरेंडर। वो शरीर का नहीं, दो अकेली आत्माओं का मिलन था। लेकिन सुबह जब सूरज निकला, नाओको चली गई बिना कोई शब्द कहे, जैसे वो रात कभी हुई ही ना हो। कुछ हफ्तों बाद उसने लिखा कि वो टोक्यो छोड़ रही है। वो एक पहाड़ी सैनिटोरियम में जा रही है जहां वो अपने अंदर के टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेगी। मुराकामी यहाँ एक कड़वी सच्चाई दिखाते हैं, कभी कभी प्यार तुम्हें बचाता नहीं बल्कि और तोड़ देता है। चैप्टर 3, लेटर्स फ्रॉम द माउंटेन्स। अब नाओको वहां है जहां हवा साफ है और आवाजें बहुत कम। वो वतनाबे को छोटे छोटे लेटर्स लिखती है। हर लेटर में उसके अंदर का डर, उसका गिल्ट, उसकी बेचैनी झलकती है। वो लिखती है, कभी कभी मैं किजुकी की हंसी सुनती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि वो मर चुका है और मैं फिर रोने लगती हूँ। वतनाबे जवाब में लिखता है, तुम अकेली नहीं हो नाओको, मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूँ, लेकिन शायद हम दोनों अब एक ही दुनिया में नहीं रहते। उन चिट्ठियों में डिस्टेंस और कनेक्शन दोनों थे, जैसे दो किनारे जो एक दूसरे को देख सकते हैं पर कभी छू नहीं सकते। मुराकामी का जादू यही है, वो हमें दिखाते हैं कि लव लेटर्स कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, वो दो लोगों के बीच के अनकहे दुखों की तस्वीर होते हैं। चैप्टर 4, मिडोरी, द फायर ऑफ लाइफ। वतनाबे की जिंदगी में एक दिन मिडोरी आती है। वो लड़की नाओको से बिल्कुल उलट थी, रंगीन, बोल्ड, हंसमुख। वो दर्द में भी हंस सकती थी। मिडोरी के पिता मर रहे थे। वो हॉस्पिटल में बैठकर उनसे बात करती थी और कहती थी, पापा, अगर तुम चले भी गए तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं तुम्हें याद रखूंगी, पर मैं जीती रहूंगी। मिडोरी ने वतनाबे को सिखाया कि लव का मतलब हमेशा रोना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब है किसी को फिर से जीना सिखाना। वो कहती है, I want someone who will just be there when I need him. Not to fix me,
not to lecture me, just to be there. मिदोरी की उपस्थिति ने वतनाबे को फिर से हौसला सिखाया, लेकिन वो अंदर से अब भी टूटा हुआ था। उसका दिल नाओको और मिदोरी के बीच बौंट गया था, एक जो अतीत में खो गई थी और एक जो उसे भविष्य दे सकती थी। चैप्टर 5 द वेट ऑफ साइलेंस। वतनाबे अब दो दुनियाओं में जी रहा है। दिन में वो मिदोरी के साथ बातें करता है, रात में नाओको के सपनों में चला जाता है। वो हर रोज सोचता है, क्या मैं किसी को धोखा दे रहा हूं? लेकिन शायद ये धोखा नहीं, बस इंसान होने की सच्चाई है। मुराकामी लिखते हैं, डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ बट अ पार्ट ऑफ इट। नाओको उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, लेकिन उसकी यादें अब भी हर सुबह उसके साथ उठती थीं। कभी उसकी आवाज सुनाई देती, कभी उसकी खुशबू महसूस होती। वो समझने लगता है शायद कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं बनते, शायद वो हमें सिर्फ इतना सिखाने आते हैं कि कभी कभी प्यार का मतलब बस किसी की याद में जीना है। चैप्टर 6 द लास्ट गुड बाय। वतनाबे आखिरकार नाओको से मिलने जाता है। वो पहाड़ों के बीच उस सैनिटोरियम तक पहुंचता है। वहां हवा ठंडी है, पेड़ शांत हैं और सब कुछ किसी पुराने सपने जैसा लगता है। नाओको उससे मिलती है, कमजोर लेकिन अब भी खूबसूरत। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम अब भी मेरे बारे में सोचते हो? वो बस सिर हिला देता है। वो दोनों जंगल में चलते हैं। नाओको धीरे धीरे कहती है, मुझे डर लगता है, मैं अपने अंदर फंसी हूं। वतनाबे उसे गले लगाता है और कहता है, मैं यहां हूं, पर कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें कोई गले नहीं लगा सकता। कुछ हफ्तों बाद नाओको अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। वतनाबे खाली हो जाता है। वो हफ्तों तक भटकता है, शहरों में, पहाड़ों में, कभी मिदोरी को लिखता है, कभी अपने आप से बातें करता है। मुराकामी यहां हमें दिखाते हैं कि लॉस कोई इवेंट नहीं, वो एक प्रोसेस है जो इंसान को धीरे धीरे बदल देता है। चैप्टर 7 द मीनिंग ऑफ हीलिंग। नाओको अब नहीं है, लेकिन वतनाबे के भीतर अब भी उसकी छाया है। वो अब समझता है कि भूलना कोई इलाज नहीं है। वो मिदोरी के पास लौटता है। वो कहती है, तुम मुझे प्यार करते हो? वो कुछ नहीं कहता, वो बस उसे देखता है, जैसे जवाब उसकी आंखों में लिखा हो। अब उसके पास कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं, लेकिन उसके पास एक्सेप्टेंस है। वो समझ चुका है कि इंसान का दिल कभी खाली नहीं होता, वो बस नए अर्थ खोजता है पुराने दुखों के बीच। चैप्टर 8 द सॉन्ग दैट नेवर एंड्स। सालों बाद वही गाना फिर बजता है, नॉर्वेजियन वुड। अब वतनाबे टूटता नहीं। अब वो समझता है ये गाना कोई दर्द नहीं, बल्कि एक स्मारक है। नाओको अब भी उसकी यादों में है। मिदोरी शायद आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसने अब खुद को पा लिया है। वो महसूस करता है कि लव खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है, कभी याद बनकर, कभी इंसान बनकर, कभी खामोशी बनकर। मुराकामी की आखिरी सीख यही है, What stays in your heart is never lost. Life lessons from Norwegian wood. लव तुम्हें बचाता भी है और तोड़ता भी है, और यही उसे सच्चा बनाता है। लोनलीनेस कोई कमी नहीं, बल्कि आत्मा का आईना है। कुछ लोग हमारी कहानी पूरी नहीं करते, वो बस हमें गहराई देना सिखाते हैं। हीलिंग का मतलब भूलना नहीं, बल्कि स्वीकारना है। हर इंसान के भीतर एक साइलेंट सैडनेस होती है, लेकिन उसी से हम इंसान कहलाते हैं। क्या तुमने कभी किसी को खोया है, लेकिन उसका असर अब भी अपने अंदर महसूस किया है? क्या कभी किसी की याद ने तुम्हें अपने ही अंदर खींच लिया है? अगर हाँ, तो नॉर्वेजियन वुड सिर्फ वतनाबे की कहानी नहीं, वो तुम्हारी कहानी भी है।